करीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स सब्सक्राइबर, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के पस मंजर और इसके कवायद ज़वाबित पर मबनी है। तो व्यूवर्स, इसमें बताया जाएगा कि कौन से स्केल पर कितने स्क्वायर फीट और मरले का प्लाट आपको मिलेगा और ये कब और किस वक्त मिलता है। तो व्यूवर्स, इसके लिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि तमाम तफसीली मालूमात आपको समझ में आ सकें। तो व्यूवर्स, ये है जी पस मंज़र, इसका हम शुरू करते हैं और मैं आपको इसके पस मंज़र से आगाह करता चलूँ। सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने वाले मुआवजे और इनकी खिदमात से मुताबिकत नहीं रखते थे। व्यूवर्स, प्राइवेट सेक्टर में इनके अहम मंसूबों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश किया जाता रहा है। मकसद ये है कि प्राइवेट जो सेक्टर में मुलाजमीन को मुराद तनख्वाह और इनकी खिदमात के एवज़ जो भी फैसिलिटेट किया जाता है, उनके मुकाबले में गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनमें ये तनासब तनख्वाह और फैसिलिटेशन का बहुत कम था। तो इसको पेश नज़र रखते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन को तश्कील दिया गया और ये हमारे माशरे में सरकारी मुलाजमत से मुंसलिक इज्जत के अलावा वाहिद तसल्ली एक खूबसूरत पेंशन और जीपी फंड हुआ करती थी। विवर्स, जिससे वो रिटायरमेंट पर घर खरीद सकते थे। जायदाद की कीमतों में मौजूदा अफरात ज़र के रुझान ने इस तवक्को को ख़त्म कर दिया है और इस तरह से इसको मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन के लिए एक मुआवजा देने वाला सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क कायम करने की जरूरत हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने BS1 ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त घर या प्लाट फराहम करने की स्कीम शुरू की। ये स्कीम दिफाई अफवाज की हाउसिंग स्कीमों के मुशाबा है, जहां ऑफिसर्स को तरक्याती और तामीराती लागत अदा करने होते हैं और ज़मीन हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम की जाती है। तो वीवर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन भी ज़मीन मुफ्त फराहम करती है, जबकि डेवलपमेंट के चार्जेस हर मेंबर को अदा करने होते हैं और इनकी उनकी तनख्वाह से मंथली डिडक्शन होती है। इसका निफाज कब हुआ? हुकूमत पंजाब ने इस तस्वर को अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट 2004 नाफिज किया और 2004 में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि तश्कील दिया और जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी पंजाब करते हैं। निफाज की हिकमत अमली नुमाया खसूसियात इसकी हम आपको अभी नीचे ही बता देते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए रुकनियत के लिए तमाम बाकायदा सरकारी मुलाजमीन के पास ऑप्शन होती है कि फाउंडेशन के मेंबर बन जाएं जो कि अहल हों। हर रुकन को इसकी पसंद के यानी कि स्टेशंस पर मकान या प्लाट फराहम किया जाता है जो कि इसके मेंबरशिप फॉर्म पर हासिल किया गया है। मुलाजमीन की तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए 10 स्टेशनों का इंतखाब किया गया है जहां पर हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जाएंगी और अब बना ली गई हैं। तो व्यूअर्स, आपको दरमियान में एक और ख़बर भी देता चलूँ। लोधरा और सहिवाल के अलावा दूसरे शहरों में भी ज़मीन की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है और वहाँ पर जो है ना हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटीज़ को तामीर किया जाएगा और मुलाजमीन से दरखास्तें भी तलब की जाएंगी। तो इसी सिलसिले में तमाम रूल्स को इस वक्त वीडियो की सूरत में आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आने वाले वक्तों में आप तमाम इसके कवायद ज़वाबित से वाकिफ़ हों और पस मंज़र का आपको इल्म हो। तो व्यूअर्स, इस वक्त लोधरा में काम जारी है। लोधरा में फिलफोर जो है ना जो टॉप प्रायोरिटी पे सबका मुलाजमीन है जिनको प्लाट देना बाकी हैं, तो वो उनको लोधरा का ऑप्शन दिया जाएगा जो इस वक्त रिटायर होंगे और मेंबरशिप ले चुके हैं। इसके अलावा हाजिर सर्विस ऐसे मुलाजमीन जो मेंबर नहीं हैं तो उनसे भी दरखास्तें तलब की जाएंगी। तो व्यूअर्स, इसका क्राइटेरिया क्या है वो आप बखूबी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कंट्रैक्ट मुलाजमीन इसके अहल नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के
ऐसे मुलाजमीन जो परमानेंट रेगुलर हैं वो दरख्वास्त देने के अहल होते हैं और मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इनमें भावलपुर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोधा और सियालकोट। वीवर्स, ऐसे मुलाजमीन जो रिटायरमेंट के वक्त अपने किसी भी स्केल पर प्रमोट होकर चले जाते हैं तो उनको उनके स्केल की अहलियत से भी ऑप्शन मौजूद होता है कि वो अपने जो है ना प्लाट का इंतखाब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मेंबरशिप के वक्त कोई भी एक यानी कि मुलाजिम अपने ग्रेड 1 से तरक्की पाकर रिटायरमेंट तक 10 स्केल तक चला जाता है तो वो पहली कैटेगरी से आउट होकर सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। उसे उसकी स्केल के मुताबिक उसकी प्लाट की अलाटमेंट होगी और उसके बकाया जात की अदायगी भी उसको करना पड़ेगी उसी प्लाट की मुनासबत से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जी, मकानात और प्लाटों की कीमत की वसूली ये बुनियादी तौर पर एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है जहाँ पर मुलाजमीन को डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और घर की तामीर की तमाम लागत मेंबर्स को खुद बर्दाश्त करना होती है। और इसके अलावा प्लाट के अख्तियार की सूरत में मेंबर को सिर्फ तरक्याती काम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी जो लागत होती है वही अदा करना होती है। और डेवलपमेंट कच्ची ज़मीन की जो विदाउट डेवलपमेंट के कच्ची ज़मीन की जो कीमत होती है, मार्केट वैल्यू हो या शेड्यूल रेट हो, कोई भी नहीं पे करना होता। इसके अलावा वीवर्स, अदायगी का तरीका कार ये होता है कि प्लाट की मुकम्मल कीमत या घर आपको जो भी सोसाइटी उस वक्त यानी कि राइजल वक्त उसी यानी कि साल, जिस भी साल आपको ये दिया जाएगा, अगर सोसाइटी एक घर या प्लाट दे रही है तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर सोसाइटी सिर्फ प्लाट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस अदा करना होंगे। वीवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लागत का कुछ हिस्सा इनके माहाना तनख्वाह से के बिलों से भी काटा जाता है। तो आपको जो तरक्याती कामों के और डेवलपमेंट के चार्जेस होते हैं वो आपकी तनख्वाहों के हिसाब से काटे जाते हैं। और तनख्वाह में कितनी डिडक्शन होती है, हमारी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगी, इस पर आप मुलाजा फरमाएंगे कि कितने स्केल पर कितनी मंथली डिडक्शन हुआ करते, तमाम शेड्यूल भी आपके सामने रखा जाएगा। तो व्यूअर्स, फिलहाल हम इसका पस मंज़र बता रहे हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल पंजाब और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के जरिए इसकी माहाना कटौती तनख्वाह से होती है और ये कोई तनख्वाह की कटौती बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसका 300 से लेकर यानी कि ये 1000 से 2000 तक अब इसे बढ़ाया जा रहा है। ये इसकी कटौती होगी, ये कोई ज़्यादा कटौती नहीं होती, ये राई के दाने के बराबर, ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर ये कटौती है। तो व्यूअर्स, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फाउंडेशन की तरफ से हर मुलाजिम की कटौतियों का अलग अलग अकाउंट भी रखा जाता है ताकि पता चल सके कि किसके कितने अमाउंट जमा हो गई है। इसके अलावा जमा होने वाले पर सालाना मार्कअप भी अदा किया जाएगा। व्यूअर्स, आपके अगर 10,000 कटौती हुई है, जो भी उसका राइज होगा मार्कअप, वो उसके मुताबिक आपके 10,000 पर मार्कअप लगाकर आपकी डिटेक्शन में इजाफा भी होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, 1 लाख के पीछे अगर बैंक की शरह सूद या मार्कअप का रेट जो 10% बढ़ता है तो 10,000 आपका अमाउंट बढ़ जाती है तो आपकी 1,10,000 भी तस्वुर की जाएगी। और रिटायरमेंट तक आप अगर ओरिजिनल रकम, ऑफिशियल रकम आप अगर 10 लाख जमा करा चुके हैं कटौतियों की मद में, तो आपको अगर 5 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख आपका मार्कअप की सूरत में बढ़ जाता है तो वो भी आपका ऐड किया जाएगा और आपके अकाउंट में यानी कि ऐड होता रहेगा। और क्रेडिट के तौर पर आपका बैलेंस मौजूद होता है। आप किसी भी वक्त ऑनलाइन अपने मेंबरशिप रजिस्टर्ड नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर किसी को ऑनलाइन अपने स्टेटमेंट चाहिए और मेंबरशिप नंबर आप हमें अगर प्रोवाइड करेंगे हमारी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, तो वो हम आपको बता भी सकते हैं कि आपकी कितनी डिटेक्शन और आपकी क्या इस वक्त स्टेटमेंट है। तो व्यूअर्स, हाउसिंग कॉलोनियों की तामीर के लिए मुनासिब ज़मीनें फराहम करने के लिए पंजाब लैंड बैंक कायम किया गया है और ये लैंड बैंक ज़मीनों पर
ज़मीनों पर मुश्तमिल होता है और हुकूमत की तरफ से मुफ्त मुंतकिल किया जाता है। ऑपरेशन सरप्लस और ज़मीनों की खरीदारी के लिए गवर्नमेंट अपने फाइनेंस यानी कि बजट से ये इसका बंदोबस्त करती है। बाज़ दफ़ा अपने रेवेन्यू से मुख्तलिफ ज़मीनों को प्रॉपर्टीज़ की इनकम से या सेल आउट करने के बाद किसी भी सोर्स से वो इसको पूरा करती है। और इसके अलावा परचेज करके अगर निजी सतह से परचेज करने के बाद भी गवर्नमेंट पंजाब अपने खजाने से ये मुलाजमीन की फलाह के लिए सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और यूनिट्स की खरीदारी और ज़मीन के फंड्स की फराहमी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बजट में आमदनी और अखराजात दोनों पहलुओं के तौर पर ज़ाहिर की जाएगी। ऐसी ज़मीनों पर तिजारती ज़मीनें यानी कि भी पैदा हो सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स मैं आपको सीधा चीज़ों को रिव्यू करके बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई ऐसा सवाल रह ना जाए जो कि आप जो है ना उसको वो कर सकते हैं, आपकी जो है ना समाज से रह ना जाए। तो व्यूअर तक इसके चीज़ की कमर्शियल ज़मीनों की फराहमी और फंड्स की यानी कि यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है। और इसके अलावा ज़मीनों की खरीदारी के लिए एक काबिल एतमाद मालियाती बुनियाद पर होता है। ज़मीन की फराहमी इस मकसद के लिए फंड्स का इन्हिसार और पर यानी कि इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके लिए कुछ कमर्शियल और भी प्रोजेक्ट इस हाउसिंग सोसाइटीज़ के होते हैं। इसमें सिविक सेंटर होते हैं, यानी कि कमर्शियल एरियाज़ के अलावा यहाँ पे बहुत सारे तफरीह के यानी कि वो भी फराहम किया जाता है। इसमें कब्रिस्तान यानी कि वाटर यानी कि इसकी सीवरेज लाइन्स का अंडरग्राउंड एक मरबूत निज़ाम होता है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और अंडरग्राउंड इसकी वाटर की लाइनें, इस वाटर सप्लाई जो होता है जो घरों में पीने के लिए साफ मुहैया किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स और इसके अलावा पार्क्स भी बनाए जाते हैं जिनका रकबा भी व्यूअर्स आपके जो है ना हाउसिंग सोसाइटीज़ के मेंबरान से थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट किया जाता है, लेस किया जाता है और वहीं पे उनको पूरा किया जाता है। व्यूअर्स यहाँ पे है जी 2004 के एक एक्ट के तहत इसका फंड का क़याम भी अमल में लाया गया था और इसकी ग्रांट में वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं। और किसी भी तंजीम या अतियात या कोई मुखय्यर इदारे की तरफ से इसकी जो है ना इसको कोई फंड्स दिए जाते हैं तो उनको भी वो इस्तेमाल में लाकर हाउसिंग सोसाइटीज़ पर खर्च किया जाता है। डेवलपमेंट ऑपरेशंस फाउंडेशन के तरक्याती काम मार्केट पर मबनी तरीक़ों पर किए जाते हैं, जैसा कि मनसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग, तामीराती कंसल्टेंट्स की खिदमात भी हासिल की जाती हैं। मैनेजमेंट और इसके अलावा कंट्रैक्टर यानी कि डेवलपर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। व्यूअर्स इसकी नेस्पाक निगरानी करता है और इसके तमाम तर कामों की और उसके तरक्याती और उसके तामीराती मयार को इसके A+ या कैटेगरी में रखा जाता है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। व्यूअर्स इसके तामीराती काम आला मयार के होते हैं और यहाँ पे आला मयार की डेवलपमेंट होती है। सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त होता है। मकानात और प्लाटों की दर्जाबंदी और तामीर किए जाने वाले मकानात और प्लाटों को 4 ज़ुमरों में रखा जाता है। ज़ुमरा के साथ मुलाजिम के दर्जे के लिहाज से उसको हक दिया जाता है और उसको अलाटमेंट की जाती है। अब किस साइज का किस मुलाजिम को दिया जाता है वो मैं आपको डिटेल में बता ही देता हूँ। मुलाजिमीन अगर BS 1 से ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजिमीन को 5 मरला यानी कि 1000 स्क्वायर फुट में आपको प्लाट दिया जाता है। व्यूअर्स जो BS यानी कि ग्रेड 8 से 15 तक के मुलाजमीन हैं इनको 7 मरला का प्लाट और 1400 स्क्वायर फुट में दिया जाता है। व्यूअर्स इसकी आप जांच पड़ताल खुद ही कर सकते हैं। और 16 से 18 ग्रेड के मुलाजमीन को 10 मरला और 2100 स्क्वायर फुट में प्लाट मुहैया किया जाता है। BS 19 यानी कि 19 से 22 तक के एक कनाल
प्लाट हासिल कर पाएंगे। और कनाल का प्लाट हासिल करने के साथ साथ 3000 स्क्वायर फुट से लेकर 3200 स्क्वायर फुट में यानी कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये 3000 से 3200 इसलिए दिया गया है कि किसी जगह पर रकबा के इन्हिसार पर है, और उसमें इसलिए कि जब पार्क ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर, तो आपका रकबा थोड़ा कम हो जाता है, या फिर कि कब्रिस्तानों का रकबा और इसकी कटौती होने वाले रकबे से लेस करने के बाद थोड़ा फुट में बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और मिनिमम जो इसका रकबा होगा 3000 स्क्वायर फुट से लेकर 3200 स्क्वायर फुट मैक्सिमम तक हो जाएगा। और ये होगा 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन के लिए। 19 से 22 तक के मुलाजमीन इतने ही यानी कि स्क्वायर फीट का ले पाएंगे। इसके अलावा प्लाटों की अलाटमेंट, ये स्कीम मेंबरान को उनकी रिटायरमेंट के वक्त या सर्विस के दौरान डेथ हो जाए तो उसके अहले खाना को इसका हक दिया जाता है कि वो सीनियरिटी के लिहाज से अपने अलाटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको एक बात यकीनी तौर पर पता चल चुकी है कि जब भी कोई सरकारी मुलाजिमीन अगर खुदा न खास्ता दौरान सर्विस फौत पा जाता है तो उसके अहले खाना को उस चीज़ का हक दिया जाता है कि वो उसकी कटौती के लिहाज, स्केल के लिहाज से और सीनियरिटी के लिहाज से जो भी उसका प्लाट बनता है या मकान बनता है तो वो सोसाइटी उसको फिलफोर प्रोवाइड करेगी, जैसा कि रिटायर्ड मुलाजमीन को दिया जाता है। तो बगैर किसी तफरीक के उसको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो, हाँ अलबत्ता ये है कि ऐसे अफराद के अहले खाना जिनके सरपरस्त वालिदैन दौरान सर्विस डेथ पा चुके हों या पा गए हों और उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो ज़रूर सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के नंबर्स पे रब्ता करें और ऑफिस में जाकर अपनी अलाटमेंट के लेटर हासिल कर लें। तो व्यूअर्स, इसके लिए अलाटमेंट के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए मैंने नंबर पहली वीडियो में बता दिए हैं, आप उनसे वीडियो से नोट करने के बाद रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पे है जी, सीनियरिटी का तयन ज़ुमरे के लिए रिटायरमेंट की तारीख की बुनियाद पर किया जाएगा, और रिटायरमेंट सीनियरिटी उस वक्त ही बनेगी जब इसकी रिटायरमेंट की तारीख जो भी होगी रिटायरमेंट के वक्त उसकी सीनियरिटी वही कंसीडर होगी और उसी के लिहाज से होती। अलबत्ता व्यूवर्स, यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता चलूँ, ये कैटेगरीज जो होती हैं और इसके कार्नर का या बैक पे जहाँ भी होता है, जो एक कैटेगरी में आने वाले तमाम मुलाजिमीन अपनी मर्जी से प्लाटों का इंतखाब नहीं कर पाते। व्यूवर्स, इसके ब्लूटिंग होती है। फॉर एग्जांपल 5 प्लाट अवेलेबल हैं और 5 मुलाजिमीन रिटायर्ड हुए हैं, तो 5 मुलाजिमीन या 10 या 100 में तो उसमें ब्लूटिंग होगी, कुरंदाजी होगी। जिसका भी प्लाट जहां जिस लोकेशन पर आएगा वो उसको लेने का पाबंद होगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए हाँ अलबत्ता रिटायरमेंट के वक्त प्लाट अलाटमेंट से पहले आपको इन 10 शहरों या आने वाले वक्तों में और भी सिटीज होंगे जहां पर प्लाट अवेलेबल होगा, आपको ये अख्तियार होगा, किसी भी शहर में आप प्लाट का इंतखाब कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। व्यूअर्स, इसके बाद आप तमाम तर जो है ना अलाटमेंट से मुताल्लिक रूल्स आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जान पाएंगे। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मुंतकिली की एक लाजमी शर्त ऐसी है कि तो सोसाइटी का रुकन बनने का आपको पाबंद किया जाएगा। और इसके अलावा हुकूमत का किरदार क्या होता है, स्कीम को मौसर बनाने के लिए, नाफिज करने के लिए रूल्स को, और हुकूमत की यानी कि हिमायत हासिल होती है। अगर हासिल न हो तो ये तमाम काम नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल, कर्ज की फराहमी, ज़मीनों की मुफ्त फराहमी, और इसके यानी कि फाउंडेशन की तरफ से हासिल करदा कर्ज़ों के खिलाफ मालियाती इदारों को गारंटी फराहम करना। ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सड़कें वगैरह और तमाम सीवरेज और सुई गैस के अलावा जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो तमाम प्रोवाइड किए जाते हैं इसी कॉलोनी में। और व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीज़ अगर कोई मसला मसाइल या ऑनलाइन अर्निंग या जॉब से मुतालिक आपको कोई यानी कि इंफॉर्मेशन दरकार है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
वीडियो के नीचे नजर आने वाले सुर्ख यानी कि रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे को आल पर कर दें इस तरह की मालूमाती वीडियोस, ताकि आपको वक्तन फवक्तन फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहें। देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।